How did you got the job in Cognizant? तो मैंने आपका ये जो चैनल है जॉब फॉर फ्रेशर्स ये फॉलो कर रखा था। मैं इस पे डेली देख चेक करता रहता था कि कौन सी जॉब आई है। Or how many interview rounds were there? इसमें पहले तो असेसमेंट हुआ, के बाद हुआ था टेक्निकल राउंड। What type of question they asked you? जो मैंने उसमें प्रोजेक्ट मेंशंस कर रखे थे उन्होंने उसी से ही पूछा था। Okay, so first we will start with your brief introduction. मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्टडी भी यहीं से करी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। एक बहुत छोटा सा कॉलेज है SBMT, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है और साथ में मैं MCA भी परसुइंग कर रहा हूँ। ये मेरे बारे में है। मैं फिलहाल कॉग्निजेंट में जॉब कर रहा हूँ एज अ सिस्टम इंजीनियर। मुझे अराउंड 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है कॉग्निजेंट। So how did you got the job in Cognizant? तो मैंने आपका ये जो चैनल है जॉब फॉर फ्रेशर्स ये फॉलो कर रखा था, इंस्टाग्राम पे भी और उस पे यूट्यूब पे भी। तो इस पे जो अपडेट्स आती थी मैं इस पे मतलब फॉलो अप डेली देख चेक करता रहता था कि कौन सी जॉब आई है, तो मैं अप्लाई करता था। तो ये सुपर सेट के थ्रू आया था कॉग्निजेंट वाला, और प्रोग्रामर ट्रेनिंग के लिए, प्रोग्रामर ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे को इसमें पहले मेरा असेसमेंट हुआ था और मेरे हिसाब से इसमें शायद शॉर्टिंग भी करते थे वो। तो शॉर्टिंग के बाद मेरे को असेसमेंट मिला, फिर मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा HR इंटरव्यू हुआ, देन आई गॉट जॉब। Okay, cool. So congratulations for getting the job in Cognizant. Once you got selected for the company, so like how many technical round or how many interview rounds were there? इसमें पहले तो असेसमेंट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हुआ था टेक्निकल राउंड। तो मेरा जो कॉलेज है मैंने आपको जैसे बताया बहुत छोटा सा, तो उसमें कुछ ज्यादा इतना कुछ सिखाया नहीं गया था। तो मैंने बाहर से पढ़ाई करी थी, मतलब यूट्यूब से कुछ चैनलों से। तो मैंने पाइथन सीख रखी थी, सिक्वल सीख रखी थी, यूनिक्स लाइनक्स ये सब सीख रखी थी। तो बेसिकली उन्होंने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे वो मेरे रिज्यूम में से ही पूछे उन्होंने। जैसे कि आपको पाइथन आती है, फिर उसने पाइथन में से पूछे थे उन्होंने, फिर उसके फ्रेमवर्क से पूछे थे लाइनक्स, और एक क्वेश्चन उन्होंने एरे का मुझ पे वहां पर बनवा के भी देखा था, और एंड में एक क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछा था। बस ये सब हुआ था। एक ही टेक्निकल राउंड हुआ था और एक ही HR राउंड हुआ था। ओके, सो उसी में आपका सिलेक्शन हो गया, राइट? ग्रेट। तो आपने ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी से लर्न करी, राइट? जी, लिनक्स वगैरह। जी। तो आप कोई यूट्यूब चैनल जिससे आपने पढ़ा हो और आप सजेस्ट करना चाहो? एक तो मैं कोड विद हैरी, उन्होंने मैंने पाइथन वाइथन पढ़ी है, और अपना कॉलेज करके एक दीदी है श्रद्धा दीदी करके, तो उनसे मैंने बचा कुचा पढ़ा था। और अब भी आगे का HTML CSS जैसे मुझे मौका मिलता पढ़ने का, मैं इन दोनों से पढ़ता। ओके, कूल। दीज आर दी चैनल्स विच एनीवन कैन फॉलो, और यहाँ से आप इजीली लर्न कर सकते हैं। और जॉब के अपडेट्स के लिए आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेता हूँ। या आपने जो भी ये सारी चीज़ लर्न करी, राइट? उसके बाद जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, तो देन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड यू? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मेरे जो मैंने उसमें प्रोजेक्ट मेंशंस कर रखे थे, जैसे ATM पासवर्ड जनरेटर, और एक था ATM का था। ये मतलब मैंने 3-4 प्रोजेक्ट, अभी मेरे बिल्कुल करेक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बट ये सब मैंने कर रखा था। तो उन्होंने उसी से ही पूछा था, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से, तो ये सब पूछे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक डिक्शनरी क्या होती है, ये टपल्स क्या होते हैं, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, स्कैनफ, ऐसे ऐसे थोड़े मतलब क्वेश्चंस पूछे थे। फिर सिक्वल के 1-2 क्वेरी भी, कमांड भी पूछी थी। और लाइनक्स से तो कुछ नहीं पूछा था उन्होंने मुझसे, बस यही पूछा था। ओके, सो मींस बेसिक मतलब जो बेसिकली कि उन्होंने बेसिक पूछा था मुझसे कि मुझसे बेसिक आता है कि नहीं आता, राइट? सो बेसिक कॉन्सेप्ट सारी कंपनीज पूछते हैं, मींस जो भी IT कंपनीज है, इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट, राइट, सारी की सारी बेसिक ही पूछती हैं। सो अगर आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो देन डेफिनेटली चांसेस है कि आपका क्लियर हो जाए, राइट? जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब ऊपर वाले का भी साथ था। मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो होली के दिन हुआ था, मेन होली। तो इंटरव्यू को भी शायद जल्दी थी और मुझे भी शायद जल्दी थी, तो उन्होंने इतना सही पूछा और हो गया।
कभी कभी लक और भी काम मतलब कर जाता है। हाँ, और मेरा इंटरव्यू मतलब मैंने अपने दोस्तों से पूछा था, उन्होंने भी मतलब भरा था। तो किसी हम्म। का होली से एक दिन पहले था, होली से एक दिन बाद था। तो हम्म। उन्होंने कहा कि इंटरव्यूअर ने 25 मिनट लिए, 30 मिनट लिए। मैंने कि ठीक है भाई, मुझसे तो बस 15 मिनट लिए होंगे मुश्किल मुश्किल। ग्रेट फिर यार। हो गया। तो आपके आपके दोस्तों का हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन? मेरे एक दोस्त का हो गया और एक हाँ। दोस्त का नहीं हो पाया। ओहो। तो और अभी। उसका बेचारे का आज तक भी नहीं हो पाया। ओहो। चलो और कोई नहीं रिसेशन तो। तो चल ही रहा है। यही अभी थोड़ा दिक्कत है कि थोड़ा कंपनीज कम हायरिंग कर रही हैं। जी। आपने ज्वाइन किया था एज अ प्रोग्रामर ट्रेनर, प्रोग्रामर। राइट? कैन यू प्लीज तो शेयर योर हाँ, एक्सपीरियंस इन। मैं बताता हूँ। हम्म। तो फर्स्ट डे ज्वाइनिंग हुई थी। उसमें उन्होंने हम्म। मुझे समझाया था कि कैसे क्या करते हैं, क्या क्या उन्होंने पोर्टल पे एक्टिवेट एक्टिवेट करवाया। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो हम्म। पहली ट्रेनिंग में उन्होंने हमें पढ़ाया था पीएल सिक्वल, सिक्वल और यूनिक्स। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे कोर्स वो करवाते रहते थे, हम्म। जैसे कि एलजाइल, इन सबके कोर्स करवाते रहते थे वो। कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा थोड़ा साथ में ध्यान देते थे। तो कॉग्निजेंट के पास शायद उस टाइम प्रोजेक्ट्स कम थे जब हम हम्म। हायर हुए थे। तो ये ट्रेनिंग हमारी चली अराउंड 3 महीने तक, 2-3 महीने तक। और उसके बाद हमने वेट करा प्रोजेक्ट्स का। तो प्रोजेक्ट्स हम में से एटलीस्ट हम 50 बच्चों का वो बैच था और एक सीआर, 50-51 के अराउंड थे उसमें हम बच्चे। तो हम्म। उसमें से सिर्फ 2 या 3 को मिल गए थे प्रोजेक्ट, और हम सारे बचे रह गए थे। तो अब हम सोच रहे थे कि जब मतलब डेस्क का, ये जो डेस्क पे बैठने का कंसेप्ट था, ये मुझे पता नहीं, मैंने शायद आप बाहर होते हो, बाहर होने हम्म। वाले हैं, तो ऐसा था। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी ट्रेनिंग दी कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो ओके। उसमें उन्होंने हमारी कम्युनिकेशन पे, वर्बल पे, इन सब पे, ईमेल राइटिंग, चैट राइटिंग, ये सब लिखवाया, समझाया। तो ये भी चल रही थी अराउंड 2-3 मंथ्स। तो उसके बाद उन एक प्रोजेक्ट मिल गया मुझे, बेसिकली सिस्टम इंजीनियर का। तो उसमें कोई टेस्ट हुआ था सिस्टम इंजीनियर के प्रोजेक्ट मिलने के लिए? हाँ, मतलब बेसिकली मैनेजर ने एक इंटरव्यू लिया था फोन पे। हम्म। सो सो मैनेजर ने भी बेसिकली यही चेक करा कि मुझे कुछ आता है कि नहीं आता। ये नहीं आता ये है। था। तो ये सारा चीजें ऑनलाइन हो रही थी या ऑफलाइन थी ये? ये ऑनलाइन थी। पहले भी हाँ, वर्क फ्रॉम अभी होम तक था? मेरा ये, जब तक मुझे प्रोजेक्ट मिला था, जब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ये सब अच्छा। मेरे। हाँ, तो अभी अभी क्या वर्क फ्रॉम होम हुआ है या हाइब्रिड मॉडल चल रहा है? अभी हाइब्रिड कल्चर है। वीक हम्म। में 3 दिन जाना पड़ता है, 2-3 दिन। बढ़िया है। तो अभी कहाँ, नोएडा हो या बेंगलोर में, किस सिटी नोएडा, कहाँ? नोएडा, नोएडा, हाँ, नोएडा नोएडा। तो बिकॉज नोएडा ही बहुत पास है ना आपके। और एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि मतलब जो मेरा दोस्त सेलेक्ट हुआ था, वो मुझसे हम्म। 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले उसका इंटरव्यू हो गया था। तो अच्छा। उसकी ज्वाइनिंग डेट जो थी वो मुझसे 2 महीने पहले की थी। हम्म। तो उसे बेंगलोर जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी। ओहो। अब भाई मैं भी प्रिपेयर होने लगा घर पे कि बेंगलोर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी थी। और जब हम्म। तक ये था कि आपको बेंगलोर आना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा। अब मैं घर पर मतलब कपड़े वपड़े सब पैक वैक करे, ट्रेन वेन की टिकट विकेट करवाई। और लास्ट मोमेंट पे, जैसे कल जाना है हाँ। और आज रात मेल आता है कि जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर से ही ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेन अच्छा। की टिकट कैंसिल करवाई, रिफंड भी नहीं मिला उस टाइम पे, ऐसा था। आगे 24 आवर्स तो मतलब आप लकी रहे इसमें भी, हाँ? लगे घर से ही हाँ, काम मतलब मिल गया मुझे घर पूरा। से ही ट्रेनिंग। हाँ, मतलब ये मानो कि अराउंड 8 मंथ तक, 12 महीने पूरे मान लो, क्योंकि जब तक हम्म। हाइब्रिड, मेरी टांग टूट गई तो हम्म। उन्होंने कहा कि घर से ही कर लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूरा 1 साल मैंने शुरू में घर से ही काम करा। उसके बाद हम्म। मैं नोएडा जाने लगा। ओके कूल यार। ओके। और अभी कैसे चल रहा है मतलब काम? बेसिकली काम तो देखो ठीक चल रहा है, बट मतलब रिसेशन तो हमें कॉग्निजेंट में भी देखने को मिल ही रहा है। हम्म। यही है। ओके एंड अभी जो प्रोसेस है मतलब कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा है कॉग्निजेंट का? वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब जो कुलीग्स हैं वो भी काफी हेल्पिंग नेचर के हैं। हम्म। देखो कुछ तो होते हैं यार कंपनी हाँ होता है। में। कुछ तो होते हैं। में से अगर एक भी बंदा ऐसा निकले तो कोई बाकी दिक्कत सब नहीं सही, होता। बाकी हाँ तो सब बाकी सही सब तो है। सही हो जाता है। फ्यूचर का क्या प्लान है? सो बेसिकली कॉग्निजेंट में एक पोर्टल फ्री का मिलता है पढ़ने के लिए। तो हम्म। उससे मैंने पाइथन फुल स्टैक कर रहा हूँ।
AWS का मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है और Amazon Azure का सर्टिफिकेट ले लिया। सो अब मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, हाँ, जहाँ मुझे सीखने का मौका मिले। बढ़िया यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने साथ साथ में लर्न भी कर ली हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी ले लिए हाँ। हैं। ये ओके, तो आपने जब ज्वाइन किया था कॉग्निजेंट तो आपका CTC क्या था और अब क्या है? सो जब ज्वाइन करा था 2.5 वो था पूरा पैकेज, तो मतलब 15-15.5 के करीब मिलते थे जब। तो फिर पहली ट्रेनिंग खत्म होने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया 17-18, फिर दूसरी ट्रेनिंग खत्म हुई, प्रोजेक्ट्स 20 के अराउंड, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया ईयर के एंड में। अभी मतलब पूरा CTC तो मुझे भी नहीं पता कि कितना मिलता, बट हाँ सही है। अप्रॉक्स 4 से 5 हो गया होगा? नहीं इतना नहीं हुआ, 3.6 करीबन 3, मतलब 3.5 और 4 के बीच में कहीं लाई कर रहा हूँ। चलो और कोई बचपन नहीं। से एक ड्रीम था ना कि एक सूट वूट पहन के कॉर्पोरेट को ज्वाइन करने का, वो पूरा हो गया। रहता है कि यार ऑफिस जाना है एकदम सूट बूट पहन के, राइट। और एक बचपन से देखो, मेरे जो फादर हैं वो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर है, लखनऊ पोस्टेड है, तो उनसे मतलब कम ही बातचीत हो पाती है, वो बिजी इतना रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मतलब कुछ ऐसा पकड़ूंगा जो घर से ज्यादा कनेक्ट हो। अच्छा बढ़िया यार। तो कभी गवर्नमेंट में जाने का सोचा नहीं आपने? गवर्नमेंट को, फादर को देख के मतलब UPSC के लिए मैंने सोचा, फिर घर वालों ने कहा कि ये एक तपस्या है, तो ये तो तुम पे हो नहीं पाएगी, क्योंकि हर दूसरे दिन तो तुम्हारे प्लान चेंज होते हैं। तो फिर मैंने की ऑपरेट देख लेते हैं, और मैंने शुरू में जेई की तैयारी के लिए शुरू करा था कि जेई वही क्लियर करेंगे आराम से। तो एक बार जेई की तैयारी के चक्कर में दोस्तों के साथ घूमने जयपुर चले गए, तो घर वालों ने जेई पे छोड़ो के बुलंदशहर में एडमिशन ले लो आप। ये सही है। और वीकेंड्स में क्या करते हो फिर? भाई रोटेशनल वीकेंड्स होते हैं, जैसे अगर दोस्तों के साथ मतलब मैच हो गया वीकेंड, तो फिर चिल सीन है, नोएडा चलो, गुड़गांव चलो, कहीं घूम के आते हैं। अगर कोई मतलब वर्किंग डे पे मिल गया तो फिर अपना कोर्स कर लो, घर वालों के साथ घूम लो, बस यही रहता है वीकेंड पर। तो कहीं घूमने का शौक, मतलब कि कभी उत्तराखंड वगैरह आए हो? हाँ भाई, मैं मतलब नैनीताल भी घूमा हूँ, मैं ऋषिकेश हरिद्वार भी घूमा हूँ। पहाड़ों से तो भाई मुझे एक अलग ही प्यार है। बढ़िया है। 3-4 दिन बिल्कुल त्रिवेणी घाट के सामने एक वो है, वहीं रुकता हूँ मैं जब भी जाता हूँ। नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा उस, मतलब ऋषिकेश में, राइट? हाँ ऋषिकेश। MCA तो आप परस्यू कर ही रहे हैं, राइट? तो MCA डिस्टेंस लर्निंग है या मतलब है तो वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग नहीं है तो वो वही रेगुलर वाली, बट डिस्टेंस लर्निंग ही समझ लो उसे, मतलब जानकारी में कॉलेज है तो चल रहा है। चलो सही है यार, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, मतलब कि जॉब के साथ साथ आपको मास्टर डिग्री भी मिल जाएगी। पेपर देने जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल देने जाना पड़ता है, तो उसके लिए छुट्टी मिल जाती है। बढ़िया है। और नहीं मिलती तो नाइट शिफ्ट ले लेते हैं और दिन में पेपर दिए आते हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर के साथ यही हुआ था मेरे साथ। अच्छा, तो यही करा था मैंने। बढ़िया है। और इसमें मतलब रोटेशनल शिफ्ट रहता होगा, राइट? हाँ बिल्कुल। मतलब ये हर महीने चेंज होते हैं, और मतलब कैसा रहता है इस पे? बेसिकली वो बनता है एक रूटर टाइप का, तो उसमें आपको पहले ही बताना पड़ता है कि कब छुट्टी चाहिए आपको। मतलब मुझसे तो छुट्टी की पूछ लेते हैं वैसे किसी से पूछते भी नहीं है, अपने हिसाब से दे देते हैं। कब शिफ्ट, ये तो टीम लीड का हाथ में होता है, वो मैनेज करता है कि कौन सी टीम का कौन सा बंदा होगा आपके साथ, तो ये तो उसके हाथ में ही होता है। बट हाँ, आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने साथ वाले से कि ब्रो आज मुझे थोड़ा काम है, कल मैं तेरी जगह काम कर लूंगा, तू आज मेरी जगह कर दे प्लीज, तो ऐसा कर ले। और व्हाट आर द टॉप थिंग्स यू लर्न इन दिस कंपनी? पहली बात तो कोई कुलीग आपका दोस्त नहीं होता, तो ये है। दूसरी चीज की मतलब पहले मैंने ये सोचा था कि जॉब मिल गई काम खत्म, पर पढ़ाई बहुत जरूरी है IT में, साथ के साथ नई नई चीज ग्रैब करना बहुत जरूरी है। और देखो साउथ इंडियन ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ये बात तो है। क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग में मेरा दोस्त था वो दिल्ली से था, धीरज नाम था उसका, और ये मेरा एक और दोस्त सुधांशु जो मेरे साथ ही था, मतलब थोड़ा सा बड़ा, मतलब पहले लग गया था वो। हम तो ट्रेनिंग में भी चिल करते थे कि ट्रेनिंग हुई
मतलब स्पेस बटन पर कुछ रख दिया ताकि हम ऑनलाइन दिखे और घूम अच्छा। जाओ थोड़ा सा। और वो वही डेलीगेट्स लगे रहते थे ये सब। तो 3 चीज तो ये होगी, बाकी तो मतलब पढ़ना तो है ही, बेसिकली सब कुछ है ये तो। तो है। अगर आप टेक बेस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर दिन टेक चेंज हो रहा है, राइट। अगर आप जी। अपडेटेड नहीं रहोगे तो यू विल बी आउट फ्रॉम दी जॉब। हम्म। तो अपडेट रहने के लिए कहाँ से पढ़ते हो या क्या करते हो? एक तो जो मैंने बताया ना कि जो हम्म। हमारे वो हैं प्रोजेक्ट्स वाले, उसमें हम्म। दो दो या तीन लड़के हैं जो मेरे साथ के हैं। तो एक तो वही ओके। बताते रहते हैं मुझे कि ये चल रहा है, ये देख लो, ये चल रहा है। और दूसरी हमारी हम्म। कंपनी के पोर्टल पे नई नई चीजें आती रहती हैं, तो हम्म। पोर्टल पे से देख के समझ लो। ये है, ये बढ़िया है मतलब तब बाहर तो। जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम्म। कंपनी भी हेल्प करती है मतलब आपको अपडेट रहने में। हाँ, कंपनी हेल्प करती है। और लाइक आपने बोला कि टीममेट्स को दोस्त मत मानो, तो ऐसा कोई इंसिडेंस हाँ, जिसमें क्या? मैं बताता हूँ एक ऐसा इंसिडेंट। तो ये ट्रेनिंग की बात है। एक मतलब बेसिकली बाहर से कोच बुलाया था कॉग्निजेंट ने कम्युनिकेशन स्किल के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बहुत हम्म। अच्छे कोच थे वैसे तो दोस्त ने मुझसे कहा था कि यार क्या इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश तो आती है, अपन लोगों को बोल भी लेते हैं, जो दिक्कत है वो दूसरी साइड है, उन्हें पढ़ लेने दो, हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। मैंने की ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त मैं दिल्ली था अपनी हम्म। बुआ के पास। उनको कुछ प्रॉब्लम थी तो उस चक्कर में मैं दिल्ली से ट्रेनिंग कर रहा था। और धीरज भी मेरा दोस्त वो दिल्ली का था, तो वो भी आ जाता था, मैं भी आ जाता था, घूमते थे। तो एक दिन धीरज कहता यार मुझे एक्चुअली काम पड़ गया, तो तू घूम ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने की ठीक है भाई। तो मैं घूमने चला गया, पता चली धीरज हम्म। ऑनलाइन बैठा है घर पे, मैं बाहर घूम रहा हूँ। अब अच्छा। अब अब कोच कहते कि हिमांशु कहाँ पर है। तो धीरज ने कहा कि पता नहीं मैम कहाँ पर है। वो तो फिर मेरे बैच के सीआर जो था वो अच्छी हम्म। थी, तो उसने बचा लिया कि मैम, उसने मुझे बताया कि उसका नेट में इशू है, तो इस वजह से वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है बाहर। ओके। तो ये है। तो इससे पहले आपने बिल्कुल। कितनी कंपनीज में अप्लाई किया था और उसमें रिजेक्शन मिला था? तो मैंने टीसीएस में अप्लाई करा था, उस टाइम टीसीएस की फीस नहीं जाती थी जब मैंने अप्लाई हम्म। करा था टीसीएस के लिए। तो एक तो उसमें मुझे रिजेक्शन मिला था इंटरव्यू में। हम्म। उन्होंने मतलब कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछ लिए थे जो मेरे उससे बाहर थे। एक तो वो विप्रो को पता नहीं मुझसे शायद कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो वो मेरा एप्टीट्यूड राउंड ही क्लियर नहीं होने देता, और जबकि मुझे पता वो बहुत अच्छा गया, पता नहीं ओके। क्यों। और एक टीसीएस था, एक विप्रो था। हाँ, एक एसेंचर है। एसेंचर हम्म। में पता नहीं उसके डेटाबेस में ही इशू है, वो आज तक मतलब मेरा फॉर्म ही नहीं भर पाता एसेंचर में आज हम्म। तक। टिल डेट भी मैं ट्राई करता हूँ, जैसे नहीं भर पाता। तो मतलब कि 4 आपने, कंपनी की ट्राई करता हूँ। हाँ, तो 4 कंपनीज में अप्लाई किया था और लास्ट में कॉग्निजेंट में आपकी जॉब मिल गई, राइट? सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द कैंडिडेट हु आर करंटली सर्चिंग फॉर द जॉब? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में भी कुछ बच्चे देखे थे, मतलब उन्हें सब्जेक्ट के नाम पता है तो वो इंटरव्यू देने जाने शुरू करते थे। वो क्या करते थे, वो सब्जेक्ट को डीप में नहीं पढ़ते थे, इंटरव्यू क्वेश्चन रट लिए 25-30 और चलो हो गया काम। ये करते थे वो। तो सबसे पहले तो स्किल पॉलिश करते रहो। दूसरा, चैनल फॉलो कर लो आप। एक तो आपका हो गया, एक दो और अगर आपको पता हो तो आप फॉलो कर लो। डेली जॉब के लिए अप्लाई करो, मतलब आएगा। मुझे भी मैंने 2021 में पास आउट करा था, 2021 में बीसी। और ये जो जॉब मिली थी, मुझे मिली थी 2022 जुलाई में। सो मतलब कॉलेज खत्म होने के अराउंड 1 साल बाद मुझे ये जॉब मिली थी। तो मतलब एक तो ट्राई करते रहना, एक तो रेगुलर पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर हाँ, पढ़ते रहना और ट्राई करते रहना, मिल जाएगी जॉब। जॉब मिलना कोई इतना हार्ड नहीं है। इस टाइम है थोड़ा सा, पर मिल जाएगी। अगर आपको एबिलिटी है आपके अंदर तो मिल जाएगी डेफिनेटली। यस, एब्सोल्युटली। ट्राई करते रहो, स्किल्स बिल्ड करना वेरी इंपॉर्टेंट। कीप ब्रशिंग योर स्किल्स एंड डेफिनेटली सूनर और लेटर यू विल गेट द जॉब। So this was the end of this podcast. Do you have any question for us or for me? बस भाई, वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। बाकी आपका काम मुझे बहुत सॉलिड लगता है। यही कि कोई, हमारे साइड के बच्चों को यही नहीं पता कि कहाँ हाँ, से जॉब ढूंढनी है, कहाँ से क्या करना। तो यही है। कोई अगर just मुझसे पूछता भी है तो मैंने कि ऐसे ऐसे भाई पोर्टल है भाई का, चेक कर लो।
हाँ, बस शेयर करते रहिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जिनको भी रिक्वायरमेंट है, ताकि उनका भी जी। जॉब लग जाए। थैंक यू वेरी मच हिमांशु फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पॉडकास्ट। आपसे बात करके थैंक बहुत यू भाई। मज़ा आया। तो फ्यूचर में हम चाहेंगे कि आपके साथ और पॉडकास्ट करें। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।